मेरे शब्द सुनने वाला सभी मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करते हैं। जय मसीह की। इस साल के 7 महीने हमें छोड़कर चले गए। एक और नया महीने में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। प्रभु के नाम को धन्य करें। मैं और परमेश्वर का हाथ, उस विषय के बारे में हम मनन कर रहे थे। हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमको अपने हाथों में संभालता है। चरवाहा और भेड़ के विषय में हम यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय से पढ़ रहे थे। प्रभु अपने संतानों की ज़रूरतें पूरी करता है। आज हम प्रॉमिस या प्रतिज्ञा के विषय में देखेंगे। प्रभु परमेश्वर मुझको उनके हाथों में रखा है। यदि मैं प्रभु के हाथों में हैं तो मेरे लिए भिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएं उपलब्ध है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है अनंत जीवन। यूहन्ना 10 अध्याय 10 पद में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। पिता परमेश्वर के हाथों में मैं अपना जीवन समर्पण करने से पहले मैं और किसी स्वामी के हाथ में था, जहां मुझे कोई शांति और आनंद नहीं था। मसीह परिवार में जन्म होते हुए भी मेरा जीवन आशा रहित था। मुझे सुनने वाला कोई नहीं था और जीवन जीने के लिए कोई लक्ष्य नहीं देखा। बाहर से देखने से सब अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन भीतर बहुत बेचैनी थी। आज से 28 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को मैंने मेरा जीवन सौंप दिया और उसके हाथ में, उसके अधीनता में रहने के लिए आया। मेरी जिंदगी बदल गई, आशा से भर गई। पहले मेरा जीवन बहुत भारी भारी सा लग रहा था, लेकिन यीशु ने मेरा बोझ को हल्का किया तो मैं बहुत अलग मानव बन गया। एक मानव के लिए सबसे जरूरी चीज होती है जीवन की आशा। वो केवल परमेश्वर आपको दे सकता है। इस पृथ्वी के कोई दौलत से आप उसको मोल नहीं सकता है, लेकिन पृथ्वी में ऐसा एक ही चरवाहा है जो कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देने आया हूं। अन्य चरवाहे जिन पर आपने आश्रय किया, आपके जीवन के सबसे कठिन समय में वो आपको छोड़कर चला गया। आपके मुश्किल दिनों में साथ नहीं दिया, लेकिन यीशु की प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा। स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीषों को देने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जो उनके हाथों में रहेगा, उनकी सुरक्षा में रहेगा, वो प्रतिज्ञा पाने के लिए काबिल बनेगा। अब्राहम उसके लिए उत्तम उदाहरण है। पतरस अपनी दूसरी पत्री पहला अध्याय 4 आयत में लिखा है, उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यह बात पक्का है कि उसने हमें बुलाने पर प्रतिज्ञाएं दी है। जीवन, भक्ति, अनंत जीवन, स्वर्ग, यह सब उसमें शामिल है। वो वायदा कब पक्का है और आप उन पर यकीन कर सकते हैं। उसकी प्रतिज्ञा के सर्वोत्तम भाग ये होता है कि वो जहां बैठेगा हमें भी वहां बिठाएगा। भजन संहिता 23 उसका 6 में कहते हैं, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दाऊद की ये इच्छा थी
कि वो सर्वदा परमेश्वर के धाम में रहें। लेकिन यीशु मसीह ने उसको प्रतिज्ञा में बदल दिया, ये कहते हुए कि वो निरंतर मेरा साथ रहेगा। मेरे पिता के अनंत काल के राज्य में तुम प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया। प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, आपके सारे प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद। आपका वचन प्रतिदिन हमें नए प्रतिज्ञाएं देते हैं, नई आशाएं देते हैं। और प्रभु, एक चरवाहा होने के नाते आप हमको ये प्रतिज्ञा दिया कि हम आपके साथ निरंतर आपके घर में वास कर सकते हैं। हमें उसके लिए योग्य बनाएं। हमारे जीवन का पवित्रताओं को दूर करें, हमारे मन को बदलें, ताकि हम आपके समान बन जाएं। आपके हुजूरी में हम वक्त बिताने पाएं। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।